नमस्कार दोस्तों, मैं सुहैल खान। मेरी मौजूदगी अभी इजरा में है जो 20वीं विधानसभा में ये पड़ता है। अभी इलेक्शन का माहौल काफ़ी है, 11 तारीख को आपको मतदान होने वाला है और हमारे साथ अभी आपको सुरेंद्र चौधरी जी हैं, जो उनसे मैं अभी बात करूँगा। आखिर माहौल क्या चल रहा है और देखा जा रहा है 20वीं विधानसभा से बहुत टक्कर की लड़ाई चल रही है। उसमें आपको आरजेडी से आसिफ अहमद है और बीजेपी से बिचौल जी हैं साथ में, जो आपको बिहार के योगी कहलाते हैं। तो आज देखते हैं सुरेंद्र जी से कि आखिर क्या बिस्पी में चल रहा है। देखिए, इस बार जो है ना, बिस्फी में कोई टक्कर नहीं है। यहाँ राजद जीत रही है, आसिफ अहमद जीत रहा है। कोई टक्कर नहीं है, यहाँ कोई संघर्ष नहीं है। एक तरफा मुकाबला में हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि बिस्पी विधानसभा से वर्तमान विधायक भी बिचौल जी रह चुके हैं और आसिफ अहमद अभी नया टिकट उनको मिला, नया चेहरा, युवा हैं और उनका क्षेत्र भी है। तो वो विधायक रह चुके हैं, कुछ काम भी काफ़ी किए हैं क्योंकि बिस्पी में कहा जा रहा है। नहीं नहीं, उनका काम आपको दिखेगा कहीं कुछ नहीं है। न स्वास्थ्य का व्यवस्था ठीक है, न रोड का व्यवस्था ठीक है, न स्कूल का व्यवस्था ठीक है। कुछ नहीं है, वो कहीं कुछ नहीं है। वो सोया हुआ विधायक है, मरा हुआ विधायक है। उसके पास कोई काम नहीं है सिवाय बात बनाने का। तो बिहार के तो वो आपको ये योगी मॉडल कहलाते हैं कि अब अगर हमारी सरकार आएगी तो मधुबनी मेडिकल कॉलेज जो फैयाज साहब का, उसको बुलडोजर लगवा दिया जाएगा। अरे बुलडोजर लगवाइए, बिहार की विकास की बात कीजिए ना भैया। आप बुलडोजर लगाते रहिएगा, बुलडोजर लगाते लगाते आएंगे जाएंगे, वो हो गया। बिहार की विकास की, आप क्षेत्र के विकास की बात कीजिए ना, उनसे मुद्दों की बात कीजिए ना। मुद्दा से भटकाने का बात क्यों कर रहे हैं बचौल जी? मुद्दा से भटकाने का कोई भी 5 साल अगर विधायक है तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आवे हमारे बीच, जो हमने ये काम किया है। उसका कोई काम तो बोले, विधायक का काम बोलता है। उसका क्या काम है? एक भी काम बता दे हमको। उसके गांव में जो बिस्फी ब्लॉक का जो स्वास्थ्य केंद्र है, उसकी हालत को जाकर के देखिए। रहिका में जो भवन तो बन गया है, डॉक्टरों की स्थिति क्या है जाकर के देखिए। कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों पर विकास हुआ है। मुद्दा से भटकाइए नहीं बचौल जी, आइए जनता से सामना कीजिए। क्योंकि बिचौल जी तो कह रहे हैं कि हमारे साथ अल्पसंख्यक भी इस बार हैं, तो आसिफ जी कैसे फिर देखिए, डील अब करेंगे? अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मतदाता है, मत तो सबका सब देता है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं, मतदाता है। आप आइए ना मुद्दे पर लेकर के। आप भटक क्यों रहे हैं? आप अल्प हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? लेकिन उनका भी काम है कि फैयाज साहब एमपी भी रह चुके हैं, ना कहीं पर मंदिर बनाया है, ना कहीं मस्जिद बनाया है, ना कहीं पर रोड बनाया है, लेकिन जो भी किस किए हम ही किए हैं। फैयाज साहब का लगभग 500 रोड का तो हमको कंफर्म जानकारी है जो की है। 500 रोड बिस्फी विधानसभा में। और उनके घर के सामने, जो उनका घर है, उनके घर के सामने में फैयाज साहब का बोर्ड लगा हुआ है। उनके घर के ठीक सामने का जो रोड है, वो फैयाज अहमद विधायक के फंड से, एमपी के फंड से बना हुआ है। तो वो कैसे कह रहे हैं भी काम किए हैं? फैयाज साहब तो काम किए हैं। और उनका लड़का आसिफ अहमद है, क्या उनसे आप क्या उम्मीद रखे हुए हैं, क्या करेंगे अगर जीत के अगर आते हैं? देखिए, वो नया चेहरा है, युवा है, शिक्षित है। और शिक्षित है तो युवा का एक लंबा भविष्य होता है, लंबा कैरियर होता है। और उसकी सोच जो होती है तो आजकल के समय के हिसाब से होती है। आजकल के युवाओं की क्या आवश्यकता है उसके सोच पर होती है। वो चेहरा बेदाग है, उसके सामने में बचौल कहीं नहीं टिकता है। इसलिए युवाओं का, खास करके बिस्फी विधानसभा के युवाओं का एक रुझान जो है ऑटोमेटिक, जो है स्वाभाविक तौर पर आसिफ अहमद के साथ है। बचौल जी का कहना है कि आसिफ अहमद इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, वो शुरू से यहाँ रहे नहीं हैं और हम यहाँ लोकल की पढ़ाई पढ़े हैं। उनकी डिग्री के बारे में कुछ ऐसा चल रहा है। हम क्या बोलेंगे? उन्हीं के गठबंधन के प्रवक्ता है नीरज कुमार, तो बोलते हैं वो तो महिला को, राम सेवक सिंह कोई कॉलेज है सीतामढ़ी में, उसका वो महिला कॉलेज है। उसके डिग्री की बात ही मत कीजिए। वो आप जो है, वो वही हाल आपके सम्राट चौधरी का, वही हाल मोदी जी का है। अरे तेजस्वी में तो इतनी ईमानदारी है ना, वो कहते हैं हम 9वीं पास हैं, लेकिन मोदी जी अपना डिग्री दिखावे, बचौल जी अपना डिग्री दिखावे, और आपके जो है एक भोकल जो है आपको मुख्यमंत्री सम्राट जी, अपना डिग्री दिखावे। झूठ का व्यापार और झूठ का खेती करना भाजपाइयों का काम है, हम लोगों का नहीं, समाजवादियों का काम नहीं। तो इस बार बिचौल की नैया पार नहीं लगेगी। बचौल की नैया डूब गई है,
वो डूब गया है, बौखलाहट में सर खुजला रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। बचौल जो है अब घर से निकलना उसके लिए दुश्वार हो गया है। देखिए क्षेत्र में आप जाइए, ग्राउंड एक एक गांव में जाइए, अति पिछड़ों के गांव में जाइए, दलितों के गांव में जाइए। हम भी एक अति पिछड़ा का बेटा है और मैं दावे के साथ कहता हूं जो अति पिछड़ा का इस बार 75% वोट इसके पर आसिफ अहमद के साथ जाएगा। बिचौल जी तो आसिफ अहमद पे भी और फैयाज अहमद पे भी आपको आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हमारे आप कुछ आदमी को अपना भेज के हमारे पीछे लगा के हमारे साथ खदेड़ा जा रहा है, उन्हीं का आदमी पे। जनता हमको नहीं, जनता तो हमको चाह रही है। अच्छा एक बात बताए, अगर जनता उसको चाह रही है तो इसका मतलब ज्यादा जनता उसका होगा। अगर उसको चाह रही है तो ज्यादा जनता, तो ज्यादा वाला खदेड़ता है कि कम वाला खदेड़ता है? तो अगर हमारे लोग जाएंगे उसके पास, तो अगर राजद के लोग जाएंगे तो उसके चाहने वाले ज्यादा हैं, तो उल्टा उस पर, तो ऐसा तो नहीं है। वो एक सिर्फ मतलब अपनी हार के खुंजलाहट में कुछ भी अलर बलर कुछ करते जा रहे। बचौल कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। दोस्तों आपने देखा कि अभी हमारे साथ आपको सुरेंद्र चौधरी जी थे। इन्होंने कहा कि 20वीं विधानसभा से इस बार आसिफ अहमद भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं और बिचौल की नैया डूब चुकी है। जिस तरह से अभी बाढ़ का पानी आया हुआ था उसमें डूब चुकी है। तो बिचौल के साथ में जनता नहीं है। और उनकी डिग्री की जो बात हो रही है, उनकी डिग्री का बताया गया कि सीतामढ़ी से वो हैं। और आसिफ अहमद आपको इंग्लैंड से पढ़ के आए हैं, एक युवा हैं, उनकी सोच अच्छी है और युवा के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। और फैयाज साहब की छवि ही अलग है। उन्होंने मंदिर, मस्जिद, रोड, नाला, गली कूची हर चीज़ उन्होंने बनवाया है। और उनके लड़का है आसिफ अहमद, वो भी उस तरह से ही काम करेंगे। तो इस वीडियो में आप देखें और कमेंट करें कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी।